गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से, है ना, जो एक नया टॉपिक है इस चैप्टर का, है ना। तो पहले इसमें देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्ज सिस्टम के लिए हम देखते हैं ये क्या है। इट इज ऑलवेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्लू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डब्लू कूलाम फोर्स, है ना। मतलब कूलाम फोर्स की वजह से जितना वर्क डन होता है वो, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, नेगेटिव साइन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो यदि हम एक चार्ज पार्टिकल को फिक्स करते हैं जिसको हम नाम देते हैं Q1, और दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 को हम Q1 से R1 डिस्टेंस पर पुट अप करते हैं, है ना। Q1 से हम R डिस्टेंस पर एक छोटा सा डिस्टेंस का पार्ट लेते हैं जिसको हम डी आर का नाम देते हैं, है ना। एक छोटी सी स्ट्रिप हम डिस्टेंस में काटते हैं जिसका नाम क्या है, डी आर। और इसको हमको ले कहाँ तक जाना है, R2 तक, जो पॉइंट सी है, यहाँ तक हमें इसको मूव कराना है। हमने इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया, जो हमने अभी आपको समझाया वो हमने यहाँ पर रिटेन में किया हुआ है। तो Q1 Q2 के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने वाला वो क्या होगा, मॉड ऑफ एफ वेक्टर इक्वल टू दिस, यानी Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई आर स्क्वायर। टोटल वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डब्ल्यू इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। एफ वेक्टर की जगह एफ वेक्टर की मैंने वैल्यू रखी और डी आर को डी आर लिया, और हमको डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक लेना, R1 से R2, है ना। हमको पार्टिकल को कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस करना है, R1 से R2 तक, है ना। इसको हमने सॉल्व किया, देन हमने वर्क डन इक्वल टू कैलकुलेट किया Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, है ना। डेल्टा यू इक्वल टू यू ऑफ R2, है ना, इन पोटेंशियल एनर्जी एट R2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट R1 इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारा एक फाइनल आंसर जो हमारे पास आ रहा है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई इंटू 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, ठीक है। यदि हम सेपरेशन को सीधे सीधे R सपोज कर लेते हैं और R2 को हमने क्या ले लिया, सीधे सीधे इन्फानाइट ले लिया, देन यू आर इक्वल टू यू आर माइनस यू आर इन्फानाइट, है ना। अनंत की बात यहाँ पर आ गई, देन Q1 बाई Q2 R1, है ना, Q1 बाई Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई R माइनस 1 बाई इन्फानाइट। तो देन आपका जो आंसर आ गया पोटेंशियल एनर्जी वो कितना आ गया, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, ठीक है। ये हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक आने वाला है ये इसी का एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक वोल्ट, ईवी। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियस फिजिक्स में भी इसका यूज हो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। जब मॉडर्न फिजिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो हम इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हम यूज करेंगे। इसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस। ऐसा मान लेते हैं हमें कोई सिस्टम सपोज करते हैं जिसमें कई सारे चार्जेस है, एन चार्जेस है। इन अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेटेड फॉर ईच पेयर एंड देन ऑल एनर्जीज सो obtained और एडेड एल्जेब्रिकली। सभी चार्जेस की वजह जो पोटेंशियल एनर्जी लग रही है उन सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, है ना। ऐसा करने पर हमको उस सिस्टम की कंप्लीट पोटेंशियल एनर्जी हमको मिल जाएगी। तो U इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। R12 क्या है, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है। फिर क्या, Q2 बाई Q2 इंटू Q3 बाई R23, ये क्या है, Q2 और Q23 के बीच का डिस्टेंस है, मतलब आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। आप ऐसा करें उसका पोजीशन वेक्टर है एट सो ऑन, ठीक है। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज du इक्वल टू वी डी क्यू एंड यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी क्यू। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म बॉडी के बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल के तौर पर हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल टाइप का हमने बनाया। Q1 Q2 Q3 हमने लिया, ये सब कॉर्नर्स है ट्रायंगल के। हमने पहला लिया R12, देन R31 एंड R23। तो इस सिस्टम के लिए जो हमारा U आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 Q2 Q3 बाई 2 R23 प्लस Q3 Q1 बाई R31। इसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल्स किया। न्यूमेरिकल में क्या है, 3 पॉइंट चार्ज 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम आर प्लेस्ड एट द
corners of an equilateral triangle of side 1 meter. Calculate the work done required to move these charges to the corners of smaller equilateral triangle of side 0.5 मीटर। कहने के मतलब हुआ कि स्टार्टिंग में हमारे 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम के जो चार्जेस है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड 1 मीटर है उसके कॉर्नर्स पे है, तो हमको इसको 0.5 मीटर की साइड्स वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे ले जाना है, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर चार्जेस की पोजीशन क्या होगी, चेंज होगी, है ना। 1 मीटर साइड से अब किस में हो जा रहे हैं, 0.5 मीटर की साइड्स में जा रहे हैं, तो वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/rm, ये मैंने कैलकुलेशन किया, ये मैंने पहले फार्मूला रखा है, देन आफ्टर दैट मैंने सबकी वैल्यू उसमें प्लेस कर दी है, पुटअप कर दी है, और आफ्टर दैट हमने कैलकुलेट किया तो हमारा जो आंसर है 99 × 10⁹ जूल। ठीक है। इसके बाद जो अगला न्यूमेरिकल था इसमें, ये भी एक अच्छा न्यूमेरिकल है। ये क्या है, एन अल्फा पार्टिकल, है ना, विथ काइनेटिक एनर्जी 10 मिली वोल्ट 10 MeV इज हीटिंग टूवर्ड्स अ स्टेशनरी टिन न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 50। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये हमने डायग्राम के थ्रू भी मैंने शो अप किया है। 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी हमने इनिशियल वेलोसिटी v सपोज कर ली है ना, और यहाँ पर हमने इसको 0 लिया, और यहाँ से यहाँ तक हमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने यहाँ से r डिस्टेंस पर प्लेस किया है। इसमें मैंने लिख भी दिया है, ड्यू टू रिपल्सन बाय टिन न्यूक्लियस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ग्रेजुअली डिक्रीजेस देन अब जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो फिर हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने ये चीज सीखी हुई है। तो ½ mv² इक्वल टू क्या हो जाएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल। ½ mv² मैंने सबकी वैल्यू पुटअप की, इनिशियली हमारा पार्टिकल रेस्ट में था इसलिए मैंने उसको 0 ले लिया, है ना। तो r इक्वल टू ये हमने कैलकुलेशन किया सबकी वैल्यू पुटअप करने के बाद, तो हमारा जो आंसर आ गया वो 14.4 × 10⁻15 मीटर हो गया। ठीक है। न्यूमेरिकल्स में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है समझने में तो प्लीज यू कैन आस्क मी, है ना, उसके बारे में दोबारा डिस्कस कर लेंगे, बट आपको एफर्ट जरूर लगाना है। फिर अगला न्यूमेरिकल है, अ पॉइंट चार्जेस Q1 इज हेल्ड स्टेशनरी एट द ऑरिजिन, अ सेकंड पॉइंट चार्ज Q2 4.3 माइक्रोकूलम मूव्स फ्रॉम 0.26,0 टू 0.38, हाउ मच वर्क डन। ठीक है, ये भी सेम टू सेम वही हो गया। रिक्वायर्ड वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू, यू आई माइनस यू फाइनल। हमने वैल्यू पुटअप की और देन हमने कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकाल दिया, और हमारा आंसर कितना, 0.272 जूल। ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। यहां से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखो मैं इसको बेसिकली आपने 10th क्लास में भी इसके बारे में आपने डिस्कशन किया होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, यदि किसी पॉइंट चार्ज, किसी एक पॉइंट चार्ज या पॉइंट चार्ज, वो पॉइंट चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन पे कोई एक बिंदु है, कोई एक पॉइंट है ना, और वहां पर हम एक इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज, या कह सकते हैं यूनिट टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट तक क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। तो वहां इन्फिनिटी से उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट तक लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, जितना भी आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, वो क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। कहने का इसकी डेफिनेशन दी हुई है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग अ पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, है ना, जनरली से इनफाइनाइट कहते हैं, टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन मतलब विदाउट मैकेनिकल वर्क डन। ठीक है, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। फिर इफ वर्क डन रिक्वायर्ड इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P इज W इन्फिनाइट P, मतलब इन्फिनाइट टू P एक्सटर्नल, देन इट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस VP, मतलब उस P पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वर्क डन डिवाइड बाई Q। जिस चार्ज को आप वहां पर लाए, यहाँ पर Q क्या है, आपका टेस्ट चार्ज है, ये आपको मेमोरी में रखना है, ये आपको माइंड में रखना है। नोट में आपको एक पॉइंट लिखना है, वर्क डन आल्सो डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस, यानी यहाँ पर जो हमें एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा के
इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह जो वर्क डन लग रहा है वो कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। इसकी प्रॉपर्टी की ओर देख लेते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स वैल्यू में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एक्सेट्रा। ऐसा यूनिट इसकी वोल्ट होती है, जूल पर कूलाम, है ना। डायमेंशनल फार्मूला आपके सामने है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज आल्सो इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन द टेकिंग द पॉइंट चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू दैट पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट टू दैट पॉइंट। इसके बारे में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये चीज़ मैं वहाँ पर अपने आप आपको क्लियर हो जाएगी, है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की वजह जो पोटेंशियल होगा हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव, एक्सेप्ट एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में यदि कोई चार्ज पार्टिकल उसके बारे में डिस्कस, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, है ना। फिफ्थ क्या है, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जाने पर पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है। यूज ऑफ पोटेंशियल, इसका यूज क्या है, तो मैंने बताया था एवी, है ना। एक्सटर्नल वर्क डन को कैलकुलेट करने में, किसी पॉइंट से किसी इनफाइनाइट पॉइंट तक लाने ले जाने में जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो वर्क डन इक्वल टू क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट पी। ठीक है, इसके बाद बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो थोड़ा हम इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट सिलेबस हो रहा है, इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब मैक्सिमम पोर्शन क्या है, थ्योरी वाले पोर्शंस हैं और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं जाने वाली। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, है ना। ए एंड बी, अब जहां हम बात इन्फिनिटी कर रहे थे हमने एक पॉइंट ले लिया बी। ए एंड बी इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट against electric field in taking a unit positive charge from A to B without acceleration। सेम टू सेम हम देख रहे हैं, वहीं पर वही डेफिनेशन है, बस वहां पर जो एक पॉइंट हम रेफरेंस पॉइंट के फॉर्म में इन्फिनाइट को लेते थे, यहाँ पर हमने उस पॉइंट क्या ले लिया, बी पॉइंट ले लिया। तो बी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में उपस्थित एक पॉइंट ए तक लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। ये वर्क डन विदाउट एक्सेलरेशन होना चाहिए, मतलब विदाउट मैकेनिकल वर्क डन होना चाहिए। और यहाँ विदाउट मैकेनिकल वर्क डन का सीधा मतलब ये है कि एक्सेलरेशन उस पर क्या है, जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसकी इक्वल है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर मैंने आपको ब्रैकेट में लिख भी दिया है। इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डब्ल्यू बी ए एक्सटर्नल, देन वी बी माइनस बी ए इक्वल टू दिस, के आई माइनस के आई और के एफ आपस में इक्वल। इसकी प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो कॉल्ड वोल्टेज, दिस इज राइट। इफ वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल एट पॉइंट बी ए एंड बी, देन आप ये भी देख सकते हो क्यू वी ए माइनस वी बी, है ना। ऊपर वाले यहीं से हमने डब्ल्यू ए बी ए की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट। 2 पॉइंट की जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो वो रेफरेंस पॉइंट से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करते हैं। हमने 2 पॉइंट ए एंड बी ले लिया, उनके बीच जो इफेक्टिव डिस्टेंस है उसको हमने कितना सपोज कर लिया, डी। आप कह सकती है क्या है, उसकी डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्प्लेसमेंट है। तो वी बी माइनस बी ए मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, दिस, है ना। अब ये इक्वल टू आप जानते हो वर्क डन इक्वल टू फोर्स एक्सटर्नल इनटू ए बी वेक्टर, है ना। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सीधा सीधा कहने मतलब डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, है ना। फिर हम क्या जानते हैं, एफ वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर इंटू क्यू नॉट, है ना। ये हमने पहले प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हुआ, ये मैंने बगल में लिख भी दिया हुआ है। अब वी बी माइनस बी एज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर, और हमने आफ्टर दैट कैलकुलेशन किया ए बी कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा मैंने वैल्यू लिखी, वो क्या हो जाएगी, डी की इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना। तो आप इसको ऐसा भी ले सकते हो, यदि चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा वी एंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी, देन ई इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा डी हो गया। ठीक है, अब इसमें केसेस भी बनते हैं। कुछ केसेस कुछ नहीं है, जब मतलब पैरेलल की बात हो, परपेंडिकुलर की बात हो, ये केसेस 2 हैं। तो पहला केस ये है कि यदि ए बी वेक्टर जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो, तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है, ए बी वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है।
0 डिग्री cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वी ए माइनस बी इक्वल टू ई डी हो गया। सिमिलरली दूसरी कंडीशन हमने क्या किया, उसको परपेंडिकुलर ए बी वेक्टर को हमने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर। तो एट दैट टाइम कॉस जो थीटा है वो कितना हो 90 डिग्री, और कॉस 90 इक्वल टू 0 हो गया, है ना। यहाँ पर आपके सामने वैल्यू रिप्रेजेंट, मतलब ये कहने क्या हुआ, जब परपेंडिकुलर होता है, जब मतलब हम परपेंडिकुलरली पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, तो हमारा पोटेंशियल सेम रहता है ना, पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। 1 माइक्रोकूलम चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी, है ना। इट्स फाउंड दैट वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इज 40 माइक्रोजूल इज डूइंग सो, फाइंड वी ए माइनस बी। इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बात हुई, ये मैंने वी ए माइनस वी भी लिखा, -40 वोल्ट, और सॉरी हमने डायरेक्ट फार्मूले पे पुटअप किया, वैल्यू पुटअप किया, और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इसके बाद क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है ना। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए, देन पोटेंशियल एट पॉइंट पी। पॉइंट ए पर हमने क्यू चार्ज लिया, और उससे आर डिस्टेंस पर हमने कोई पॉइंट बी, जहाँ पर पॉइंट पी है, जहाँ पर हमको इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हमको कैलकुलेट करनी है। तो वी बी माइनस वी इन्फिनिटी की हमने वैल्यू पुटअप की, और हमने आफ्टर दैट कैलकुलेशन कर दिया वी पी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई इनटू आर के क्यू बाई आर, सीधा सीधा आप कह सकते हो। अब यदि ऐसे कई तरह ऐसे, अब यदि पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ सिस्टम की बात की जाए, तो भी हम इसके लिए वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ क्यू आई बाई आर आई से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आगे और डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। होप आपको सभी वीडियो समझ में आ रहे होंगे। आप प्लीज, आपसे सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप एफर्ट लगाइए फिजिक्स में, उसे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। आपके सभी डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं बैठा हूँ, हमसे आप डिस्कस करिए, हमसे पूछिए सभी डाउट्स, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे, है ना। और जो भी होमवर्क दिया जाता है हर एक बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, है ना, या ऑर्डर कह लीजिए, उसको आप जरूर आप सॉल्व करने के लिए एफर्ट तो जरूर लगाइए। रॉन्ग हो राइट हो, इट डजंट मैटर, रॉन्ग होगा तभी तो राइट होगा बाद में चल के, है ना। आप उसमें एफर्ट लगाइए।